यहाँ एक विस्तृत और रोचक कहानी है जिसमें एक बुद्धिमान लड़के की सीख भरी बातें हैं। बुद्धिमान बालक की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी और प्रेम से रहते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था। अरुण था। वह उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और गहरी समझ की वजह से गांव में हर कोई उसकी सलाह लेने आता। लोग उसे प्यार से छोटा संत भी कहते थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति राघव भारी मन से अरुण के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में निराशा झलक रही थी। अरुण बेटा, राघव ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया, गांव वालों की मदद की, लेकिन आज जब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं तो देखता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। न कोई बड़ी संपत्ति, न सोना चांदी, न ही कोई खास रुतबा। मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अरुण ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, क्या आप मेरी एक छोटी सी बात मानेंगे? राघव ने चौंक कर पूछा, कैसी बात बेटा? अरुण ने पास ही रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उन्हें दिया। इसे लेकर नदी पर जाए और इसे पूरा भरकर ले आइए। राघव को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अरुण की बुद्धिमत्ता से परिचित थे, इसलिए बिना कोई सवाल किए नदी की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वह पानी से भरा घड़ा लेकर लौटे। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस पानी को उस बड़े मटके में डालिए। राघव ने जैसे ही पानी डाला, देखा कि मटके में एक गहरी दरार थी और सारा पानी धीरे धीरे रिसकर जमीन पर गिरने लगा। ये देखकर वह परेशान हो गए और बोले, अरे ये कैसा मटका है, इसमें पानी डालने का कोई फायदा ही नहीं। अरुण ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था बाबा। ये मटका एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसका मन हमेशा और अधिक पाने की इच्छा रखता है। चाहे उसमें कितना भी पानी डालो, जब तक उसकी दरारें ठीक नहीं होती वह कभी नहीं भर सकता। राघव की आंखों में एक सवाल उभर आया, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अरुण ने प्यार से समझाया, आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास क्या क्या है? गांव में हर कोई आपका सम्मान करता है, आपको आदर से बाबा कहता है, आपके पास जीवन के अनमोल अनुभव हैं। आपने अपनी मेहनत से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाया, तो क्या यह सब किसी दौलत से कम है? असली संपत्ति सोने चांदी में नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों के दिलों में अपने लिए प्रेम बनाने में है। राघव चुपचाप खड़े रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल भौतिक संपत्ति को ही असली धन मान बैठे थे, जबकि असली संपत्ति तो वह संतोष और प्रेम था जो उन्होंने जीवन भर कमाया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि आत्मबोध के थे। उन्होंने अरुण के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। सच में दौलत से बढ़कर जीवन में संतोष और प्रेम का होना जरूरी है। उस दिन के बाद गांव में अरुण की बुद्धिमानी की और भी अधिक चर्चा होने लगी। लोग उसे केवल एक बच्चा नहीं बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक मानने लगे। और राघव, वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली धन वही है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, संतोष, प्रेम और सम्मान। कहानी की सीख। 1. असली संपत्ति सोना चांदी नहीं बल्कि संतोष और प्रेम है। जो चीजें हमारे पास हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। मन की इच्छाओं को संतुलित रखना ही सच्ची खुशी देता है। यह कहानी आपको कैसी लगी?